नमस्कार दोस्तों। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के आप तमाम रेल अप्रेंटिस साथियों को मेरा नमस्कार है। आप तमाम साथियों को मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आज नोटिस आई है उस नोटिस के दौरान आप सभी साथी कृपया परेशान ना हो। और मैं आप तमाम साथियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि फ़ोन कॉल्स न करें, क्योंकि जो मैं अपनी बात पे तब अडिग था और आज भी मैं अपनी बात पे अडिग हूँ। आप तमाम साथियों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और परेशान नहीं होना है। रेलवे बोर्ड ने जो नोटिस निकाली है वो आप तमाम साथी अगर उसको सही तरीके से किसी भी ऑफिस वेयर से या आप डिपार्टमेंटल उसकी इंक्वायरी करिए और कतई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो आज तक आप लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से वेटेज मिलाकर आप तमाम साथियों का रिजल्ट तैयार होगा और रिजल्ट आने की संभावनाएं बन गई हैं। जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में रिजल्ट होगा और जितने भी हमारे साथी परेशान हैं, आशा करता हूं कि आप तमाम साथियों की परेशानी जो है वो ज़रूर दूर होगी और हम सभी साथी जो अपना क्राइटेरिया जोड़कर पास हो रहे हैं वो सभी साथी रेल में रोजगार जरूर पाएंगे। और आप तमाम साथियों को थोड़े दिन और धैर्य बना के रखना है। जल्द ही हम लोगों का जो नोटिस निकला है उसके अनुसार लगता है कि रिजल्ट सामने आने वाला है। तो हम सभी साथियों को बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि जब से नोटिस आया तब से लगातार हमारे साथी जो है वो फ़ोन कॉल्स किए जा रहे हैं। बड़ा परेशान हो गया फ़ोन कॉल्स अटेंड करते करते और सभी को समझाते समझाते। आप तमाम साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। जिस तरीके से आप लोगों को बताया गया है उसी प्रकार आप लोगों को वेटेज जोड़कर जो है आप लोगों को रास्ता बनेगा और सभी रेल अप्रेंटिस साथियों का जो है समायोजन रेल में जरूर होगा। और मैं अपने तमाम रेल अप्रेंटिस साथियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत से साथी हमारे बोल रहे थे कि एसोसिएशन जब से एग्ज़ाम दे दिया है उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, आगे कोई रणनीति तैयार नहीं कर रहा है। तो आप तमाम साथियों के साथ में मिलकर के आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जैसा कि आप तमाम साथी जानते हैं, आज मैं बड़े परेशान हो चुका हूं फ़ोन कॉल्स को अटेंड करते करते। तो चाह रहा था कि अपने रेल अप्रेंटिस साथियों से हर चीज़ का डिस्कशन बेहतर से बेहतर करें ताकि वो अपने भी दिशा से भ्रमित ना हो और जिस रास्ते पे हम सभी साथियों को कार्य करना और हम लोगों का जो उद्देश्य है वो रेल में भर्ती होना, रेल में समायोजित होना, यही हम लोगों का उद्देश्य है। और कोई भी तरीके की राजनीति, कोई भी इस तरीके का क्रियाकलाप नहीं करना है जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो रिजल्ट आने का इंतजार किया जा रहा था, रिजल्ट आने की संभावनाएं बन गई हैं। बहुत ही जल्द हम लोगों के बीच में रिजल्ट आने वाला है। जिस तरीके से 2016 में 20% कोटे का रिजर्वेशन किया गया और रिजर्वेशन के बाद में भी हमारे तमाम साथी उस रिजर्वेशन का लाभ लेते हुए भी 2018 की वैकेंसी में रोजगार पाए और उसके बाद में A1/3 के वेटेज का जो लाभ हम सभी रेल अप्रेंटिसेस को मिला। और साथ साथ इसके साथ खुशी की बात यह है कि लाभ 1/3 वेटेज का तो मिला ही मिला, साथ में हम लोगों को पीईटी भी माफ़ किया गया। और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि कुल मिलाकर अगर ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन लगातार संघर्ष में रही है तो कुल मिलाकर के सभी रेल अप्रेंटिस साथियों को कुछ न कुछ जो है इस तरीके का लाभ मिलता रहा है जिससे उनका रास्ता रेल में समायोजित होने का बनता रहा है। तो आप तमाम साथियों को धैर्य बना के रखना है। रिजल्ट आने की जल्द से जल्द संभावना है। जैसे ही रिजल्ट आप लोगों के बीच में आएगा, जो भी बातें, जो भी लोग मिसगाइड कर रहे हैं, जो भी इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, मैं आप तमाम साथियों से भी बात कहना चाहता हूं कि 2 दिन या 3 दिन की या जो भी कुछ समय लग जाए रिजल्ट आने में, उतना ही समय बचा है हम लोगों के बीच में। उसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर सभी साथियों को रोजगार मिलता है तो ये उन सभी साथियों के लिए सौभाग्य की बात होगी। और ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन एक लड़ाकू संगठन है। हमें सिर्फ अभी अपने धैर्य को बना के रखना और देखना है कि इसका परिणाम क्या आता है। एक मिनट, क्या लाइव आया हुआ हूँ, लगभग साथी हमारे देख भी रहे हैं। आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि शेयर भी करें ताकि लोग जाने। इस समय फ़ोन ना करें, क्योंकि मैं अपने
दिल की बात आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूं और किस तरीके से एसोसिएशन के सभी साथियों को मिल बैठकर अगला स्टेप उठाना है ताकि हमारे जो बचे हुए अप्रेंटिस साथी हैं उनके लिए अगली वैकेंसी की भी मांग करनी है और किस तरीके से वैकेंसी के माध्यम से जो हमारा 1/3 का वेटेज है वो वेटेज भी बरकरार रखना है और उसके साथ साथ हम लोगों को जो पीईटी की सुविधा मिली हुई है उसको भी जो बंद कर दिया गया है उस सुविधा को भी बरकरार रखना है। कोई भी हमारे रेल अप्रेंटिस साथी अगर कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं और गलत स्टेप उठाने से जो भी बेनिफिट्स जो रेल अप्रेंटिस के समायोजन के लिए मिलते जा रहे हैं उनमें अगर कोई नुकसान होता है तो उसमें नुकसान किसी और का नहीं, हमारा और आपका है। हमें बहुत ही सोच समझ कर इस बात को चलना चाहिए आज के दौर में, इस समय में, कि हम लोगों को क्या पाया और क्या खोया। खोया हम लोगों ने बहुत कुछ है क्योंकि हम लोगों का जीएम पावर के थ्रू डायरेक्ट समायोजित हुआ करते थे और मौजूदा सरकार जो स्किल इंडिया अभियान कुशल कारीगरों के सम्मान की बात कर रही है और ऐसे में जो जीएम पावर है वो कम खर्च में भर्ती करने की एक प्रक्रिया थी जिस प्रक्रिया को काफ़ी लंबे समय तक सरकारों ने निभाया, परंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि स्किल इंडिया अभियान कुशल कारीगरों के सम्मान के दौर में हम रेल अप्रेंटिसेस अगर समायोजित नहीं हो रहे हैं और अदर पॉलिसियों को पा रहे हैं और पाने के बाद भी अगर हम रेल में समायोजित हो रहे हैं तो कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य रेल में रोजगार पाना है, आपका रोजगार पाना है, हम सभी का जो उद्देश्य है वो रेल में रोजगार पाना है। आप सभी साथियों के सहयोग से जिस तरीके से भी संघर्ष किया गया या करते रहे या इसके आगे भी करते रहेंगे क्योंकि अभी जल्द ही ये मांग भी सरकार से रखनी है, अपने नौजवान साथियों के लिए भी रखनी है, अपने रेल अप्रेंटिस साथियों के लिए भी रखनी है कि जैसे ही ये पैनल स्टार्ट होता है तुरंत अगली भर्ती प्रक्रिया की को तेजी से लाया जाए और जल्द ही हमारे रेल अप्रेंटिस साथियों के लिए वैकेंसी निकाली जाए। जिस हिसाब से हमारे साथी आप तमाम साथियों से मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो मौजूदा समय में इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है और अगर हम लोगों की प्रक्रिया में जीएम पावर में आड़े हाथ ये सरकार आ रही है तो जो भी माध्यम हम लोगों को मिल रहा है उस माध्यम से हम सभी साथियों को रेल में आना है और इसको लेकर के हमें पढ़ाई भी करनी है। और आप तमाम साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अपना समय इधर उधर नहीं बर्बाद करना है। ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन रिजल्ट के बाद कुछ न कुछ जो हमारे साथी पास हुए, जो हमारे साथी रह जाएंगे या हमारे जो साथी आगे आने वाले समय में भर्ती प्रक्रिया के बीच में आना चाहते हैं, आप तमाम साथियों के लिए कुछ न कुछ ऐसा एसोसिएशन जरूर रास्ता तैयार करेगा जिससे हम सभी साथियों को आगे रेल में समायोजित होने का मौका मिल सके। और बस मैं इस समय आप लोगों के बीच में ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम सभी साथियों को धैर्य बना के रखना है। कोई भी हम लोगों को कितना भी मिसगाइड करता है, कितना भी कोई करता है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं सामने आता तब तक हर बात को बार बार कहना, बार बार आप लोगों के बीच में रखना, उससे बेहतर है कि मैं सोचा कि आप तमाम साथियों को मैं ये बात बताऊं कि ज़्यादा समय अब हम लोगों के बीच में नहीं बचा है। जल्द ही हम लोगों के बीच में कुछ न कुछ डिसीजन, कुछ न कुछ फैसले आने वाले हैं और ऐसे में हम सभी साथियों को एकत्र रहना है, एकत्रित रहना है, संगठित रहना है। संगठित रहते हुए अपने संगठन की एकता को बरकरार रखना है। संगठन जल्द ही अगली भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी मांग करेगा और जीएम पावर का नुकसान हम सभी साथी सह चुके हैं और आशा करते हैं कि कोई भी इस तरीके का कृत्य नहीं करेंगे जिससे हम लोगों को जो लाभ अभी तक समायोजित होने के मिल रहे हैं उनसे भी हम वंचित हो जाएं। तो इसलिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, गया था इस वजह से रोकना पड़ गया। तो इस समय हम दोनों की लोगों की जिम्मेदारी है, सभी साथियों की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से अपने जो भी बेनिफिट्स रेल अप्रेंटिसेस को समायोजित होने के लिए मिलते जा रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना है और आगे की लड़ाई को इसी तरीके से बरकरार रखना है। ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन जिंदाबाद, एक एक साथी जिंदाबाद। और आप तमाम साथियों से इस समय यही अपील है कि कृपया धैर्य बना के रखें, जल्द ही परिणाम हम लोगों के बीच में आने वाला है। जैसा कि आज लेटर निकला है उससे हमारे जो साथी भ्रमित हुए हैं उन साथियों को स्पेशली मैं ये बात कहना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो भी कुछ रिजल्ट हम लोगों के बीच में आएगा वो हम लोगों के लिए जो रास्ता बताया गया है उस रास्ते को इख्तियार करते हुए ही आएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और आप तमाम साथी जो हमारे नए रेल अप्रेंटिस साथी हैं, जो हमारे ट्रेनीज 2019 के बाद के भर्ती प्रक्रिया निकलने के बाद के जो फॉर्म निकलने के बाद के जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथी अभी तक रेल में समायोजित होने से वंचित रह गए, आप तमाम साथियों के साथ में मिलकर के अगली भर्ती प्रक्रिया की मांग को तेजी से निकाला जाए, जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि हमारे जो रेल अप्रेंटिस साथी बाहर
रह गए हैं वो भी जल्द से जल्द रेल में समायोजित हो, और ये 1/3 के वेटेज की जो अभी तक हम लोगों को इस आंदोलन के जरिए जो उपलब्धियां मिली हैं वो उपलब्धियां हम लोगों के साथ रहें, और साथ साथ में लड़ाई जीएम पावर की भी बरकरार रखनी है। अगर जीएम पावर रहे तो ये एक बेहतर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया है। मात्र 1.5 रुपए से 2 रुपए के रसीदी टिकट पे हम लोगों का समायोजन हो सकता है, परंतु स्किल इंडिया अभियान कुशल कारीगरों के सम्मान के दौर में एक निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके हम लोगों को पॉलिसियां दी जा रही, 1/3 का वेटेज दिया जा रहा है, पीटी माफ किया जा रहा है। कुल मिलाकर जो भी माध्यम हो, हम सभी साथियों का उद्देश्य है कि हर रेल में हम लोगों को समायोजित किया जाए। जो हमारे तमाम साथी इस बार फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, आप तमाम